ये सिलेंडर हमें जो मिल रहा है 50-50 रुपए का भरवाना पड़ रहा है, 900 का कहाँ से भरवाए सिलेंडर। और उज्ज्वला योजना में ये कहते हैं माता बहनों की उनकी आंख नहीं फूट रही, अब तो उनके सारे कुछ हो गया, उन्होंने सिलेंडर फेंक दिए और अपने चूल्हे पे ही रोटी बना रही है। प्रचार प्रसार उसको रेलवे को फायदा देने के लिए कर रहे हैं, पैसे देते हैं उसे। फायदा ये ऐसा फायदा देते हैं। पहले दिल्ली से यहाँ का किराया था 5 रुपए, अब यहाँ से दिल्ली का किराया 30 रुपए। आम जनता की तो इन्होंने कमर तोड़ दी सरकार का। किसे फायदा बताइए? फायदा ही फायदा है जी, फायदा ही फायदा है। फायदा पूछो तो सही। जैसे आसपास भी कोई ढूंढ के ले आए कि एक आदमी को मकान मिला है, तो मेरी नजर में इस गांव में किसी को नहीं मिला है। सोनू सूद ने कितना ज्यादा कोरोना में सबको करा, मोदी जी ने बढ़ाई करी, सबने बढ़ाई करी, और वो थोड़े से आम आदमी पार्टी करीब हुए, तुरंत इनकम टैक्स, तुरंत ईडी। कितने मुख्यमंत्री बदले गए, यूपी के को भी बदलने वाले थे, लेकिन यहाँ डर गए उससे ये मोदी जी। इस प्रधानमंत्री ने इस देश को सिवाय जुमलों के अलावा कुछ नहीं दिया। मतलब इतना ज्यादा बुरा हाल है, जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा उस पर FIR हो जाएगी, उस पर इनकम टैक्स के छापे पड़ जाएंगे, और अमित शाह का तोता उसी के वहीं आगे बैठ जाएगा। लोगों के अंदर जो हलचल मचना शुरू हो गया है कि कुछ ही समय के बाद जो है चुनाव है, क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं और किन मुद्दों पे जो है वोट देने वाले हैं। क्योंकि अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं वो तो खैर असमंजस में है ही कि आने वाले समय में क्या होगा, लेकिन उससे ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस बार के मतदाता। सोच रहे हैं कि कब वोट आए, कब वोट देने का समय आए, जो जल्दी से जो है बटन दबाए, जो दिमाग में चल रहा है उसको सोच करके। चलिए, इस वक्त जो है हम लोग दादरी विधानसभा में मौजूद हैं। किन मुद्दों पर जो है आज की जनता जो है बातचीत करेगी, आने वाले समय को लेकर के क्या सोचती हैं, उसे बातचीत करते हैं। आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, क्योंकि दादरी का एक बड़ा विधानसभा माना जाता है। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम सुमित शर्मा है। शर्मा जी, कैसे देख रहे हैं इस बार का जो है दादरी विधानसभा में क्या चल क्या रहा है, माहौल क्या है? माहौल तो इस टाइम ये है, आप देख लीजिए, बीजेपी के राज में इतने तंग हैं, बहुत ही ज्यादा। यहाँ बीजेपी के विधायक हैं तेजपाल नागर, उन्होंने इस छपरोला गांव में, अगर पर्सनली मैं कहूँ, कुछ नहीं करवाया। योगी जी ने प्रदेश में कुछ नहीं करवाया। और आप कहीं भी देख लीजिए, यहाँ कहीं से कहीं तक भी, मतलब ये कह रहे थे हम नौकरी देंगे, इन्होंने तो नौकरी छीन ली। इन्होंने इतनी नौकरी छीनी है जो आज तक किसी सरकार ने छीनी। और स्थिति 7 लाख लोगों को रोजगार दिया, होर्डिंग बैनर लगातार लग रहे हैं सर। होर्डिंग्स बैनर लिखे, सब झूठ के पुलिंदे हैं सब। और मैं तो आपकी हिम्मत मानता हूं जो आप ये दिखा रहे हैं, और नहीं, इस टाइम कलम पे और कैमरे पे बंदूक का साया है। अगर कोई दिखाता है ना इस कैमरे पे लिखता है, तो बहुत ही ज्यादा इस पे इतना जो हो जाता है, तुरंत FIR। माहौल बताइए यहाँ का माहौल। एक मिनट ये भी सुन लीजिए, अभी सोनू सूद को देख लीजिए आप। सोनू सूद ने कितना ज्यादा कोरोना में सबको करा, मोदी जी ने बढ़ाई करी, सबने बढ़ाई करी, और वो थोड़े से आम आदमी पार्टी करीब हुए, तुरंत इनकम टैक्स, तुरंत ईडी। मतलब इतना ज्यादा बुरा हाल है, जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा उस पर FIR हो जाएगी, उस पर इनकम टैक्स के छापे पड़ जाएंगे, और अमित शाह का तोता उसी के वहीं आगे बैठ जाएगा। ये है इस टाइम माहौल। चलिए, तो अब चुनाव का माहौल बताइए ना, आप तो दूसरे माहौल में घुस गए। चुनाव का माहौल ये इसी माहौल से चुनाव होगा। इसी माहौल से चुनाव होगा। इनका इतना ज्यादा बुरा हाल है, ये सब झूठ के पुलिंदे कर रहे हैं। अब इनके यहाँ विधायक हैं, अभी मोदी यहाँ योगी जी आ रहे हैं 22 तारीख को दादरी विधानसभा में, मिहिर बोध डिग्री कॉलेज में। तो एक तो इनके विधायक कहते हैं मिहिर बोध ठाकुर है, एक कहते हैं मिहिर बोध गुर्जर है। मतलब आपस में इतनी वैनमस्ता है इनमें बहुत ज्यादा। इनका तो इतना बुरा हाल है, इन्हें गुजरात में पूरी की पूरी सरकार बदलनी पड़ी है, क्योंकि ये हारते, बुरी तरह हारते अब की बार गुजरात में भी। इसी यही हाल यहाँ होगा इनका। अब इसी से जो है एक दिमाग में सवाल आ जाता है। हमारे साथ एक बड़े बुजुर्ग जो है मौजूद है, यहाँ पे चाचा जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं कि दरअसल ये आने वाले चुनाव को लेकर कितना करीबी से देखते हैं, क्योंकि अनुभव जो है बहुत कुछ कहता है। सर, कैसे देख रहे हैं, गुजरात का जो है CM बदले गए हैं, अभी उससे पहले जो हमने देखा कि उत्तराखंड के CM बदले गए हैं, महज 6 महीने में 3 CM बदले गए हैं। तो क्या देखते हैं CM बदलने का प्रक्रिया क्या दर्शाता है? ये तो सब CM को, कितने मुख्यमंत्री बदले गए, यूपी के को भी बदलने वाले थे, लेकिन यहाँ डर गए उससे ये मोदी जी। नहीं, उसे भी बदलने वाले थे, क्योंकि जनता इतनी परेशान है इस CM से, और बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, महंगाई से, सांप्रदायिकता से, कि इनसे बिल्कुल परेशान है। ये कोई जनता का काम तो कर नहीं रहे। ये तो इन्होंने तो जो ये कहते हैं कि रोजगार देंगे, रोजगार देने के बजाय कि बेरोजगारी और ला दी। फैक्ट्री बंद हैं, कान पकड़ के बाहर निकाल रहे हैं, तनख्वाह नहीं दे रहे, कोई सुनने वाला नहीं है। और ऐसा बुरा शासन आज तक हमने नहीं देखा अपनी लाइफ में। क्या एज होगी आपकी? हम 80 ईयर्स। बताइए, 80 साल के हैं आप, तो कभी आपने ऐसी सरकार नहीं देखी? इतनी गंदी सरकार जो मजदूरों पे इतने जुल्म करती हो, सबको कोई ID एक्ट ख़त्म कर दिया हो, सारे कानून किसान और मजदूरों के विरोध में ले आए हों, लठ बज रहा हो,
FIR झूठी, जो भी मोदी के खिलाफ बोला वो ही जेल में डाल दिया। कोई तो काम अच्छा किया होगा। इन्होंने हाँ एक काम अच्छा किया, बेरोजगारी ला दी, सिलेंडर 350 से 900 का कर दिया, और मिट्टी का तेल 20 रुपये लीटर से 60 रुपये लीटर कर दिया। सरसों का तेल जो 60 रुपये किलो था वो 225 रुपये किलो। इन्होंने ये काम कर दिया जनता को मारने का। तो ये अच्छाई बता रहे हैं, बुराई बता रहे हैं? अब इसे उनके लिए तो ये अच्छा ही है। चलिए, ये एक्सपीरियंस की अनुभव था, इस पर बातचीत करेंगे, फिर से आएंगे चचा के पास। लेकिन इससे पहले जो है खबर ये भी आ रही है कि केशव प्रसाद मौर्य जी का एक बयान जो है बड़ा तेजी से वायरल हो रहा है। वो ये कह रहे हैं कि गांव-गांव में उत्तर प्रदेश की जो सड़कें हैं वो राजधानी इतनी चमकेंगी। चलिए, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वकील साहब मौजूद हैं, राजनीति पहलुओं को भी समझते हैं और कानूनी प्रक्रिया को भी बहुत बेहतर से समझते हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। वकील साहब 2 मिनट का टाइम, थोड़ा खड़े हो जाइए। सवाल है मेरा कि कैसे देखते हैं इस बयान को लेकर के, जिस तरीके से इन्होंने दिया है केशव प्रसाद मौर्य जी? ऐसा है, मैंने जो वर्तमान सत्ता में पार्टी बैठी है, मैंने उसका नाम रख रखा है बहुत झूठी पार्टी, जो मेरा अपना मत है। इन्होंने, इनका काम केवल एक है, झूठ बोलना, जुमले देना। इस प्रधानमंत्री ने इस देश को सिवाय जुमलों के अलावा कुछ नहीं दिया, और इससे बड़ा झूठा हमारा यूपी का सीएम है। यूपी की यदि रोड की हालत देखनी है, ज़्यादा दूर क्यों जा रहे हो, लाल कुआं पे ही देख लो। 10 मिनट की बारिश में 2.5 घंटे का जाम लगता है। ये स्थितियाँ इनकी रोड की। बताइए, उनके लोग ये कह रहे हैं कि आप लोग उत्तर प्रदेश मत जाइए, बहुत बड़ा प्रदेश, दिल्ली में जाके एक बार घूम के आ जाइए। क्या? अरे वो हमारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कलकत्ता के ओवरब्रिज के फोटो खिंचा कर उन्हें तो जो है यूपी में दिखा रहा है। इससे ज़्यादा झूठ क्या होगा? ये इनका मॉडल है। तो यहाँ से अब क्या माहौल है? यहाँ से दादरी में आ रहे हैं योगी जी? आज योगी जी आओ या कोई आओ, अब ये दोबारा सत्ता में आने वाले नहीं हैं। तो फिर उन बातों का क्या होगा, उन वादों का क्या होगा जो 350 सीट लाने के लिए बोल रहे हैं? 350, ये 100 सीट पकड़ लेना। नाराज, काफी नाराज, बेहद बहुत ज़्यादा। क्योंकि सबसे बड़ा कारण है, मैं नहीं कह रहा, सरकार के आंकड़े कह रहे हैं, इन्होंने 4000 जो है 4000 करोड़ बेरोजगार पैदा कर दिए। क्या हुआ? फोर्ड बंद हो गई, जनरल मोटर्स बंद हो गई। एक ये देखिए ना, बेरोजगारी देश में कहाँ जा रही है। तो बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी, अरे महंगाई मुद्दा है, दूसरा मुद्दा। और चलिए मैं गिनने लग जाता हूँ, चलिए मुद्दे पे बातचीत करते हैं। चलिए, बेरोजगारी, महंगाई, अच्छा, उसके बाद कोई विकास कार्य नहीं। हाँ, और केवल इनकी कोई पॉलिसी नहीं। इन्होंने जो काम किए हैं, जो पिछली सरकारों के काम थे, उनके फीते काटने के अलावा वर्तमान धरातल में आज कोई भी कार्य इनका नहीं है। बातचीत करते हैं, बहुत लोग हैं, सबको कम कम समय देना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास भी जो है स्लॉट है। स्लॉटिंग के हिसाब से हम लोग जो वीडियो बनाते हैं लोगों तक पहुंचाते हैं। हमारे साथ कुछ युवा भाई भी मौजूद हैं, उनसे बात करें। थोड़ा सा आज खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? शिवम त्यागी। त्यागी जी, एक बात बताइए, युवाओं के लिए सरकार कह रही है कि लगातार रोजगार दे रहे हैं, तो रोजगार को लेकर के आपकी क्या सोच है? पिछले 5 सालों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7.5 लाख रोजगार दिए युवा को। राज्य सरकार ने विवादित और भ्रष्टाचारित से मुक्त होते हुए, और जितनी भी सरकार आई हैं, जितनी भी रोजगार दिए हैं वो विवादित भ्रष्टाचारित होते हैं। मोदी सरकार ने विवादित और भ्रष्टाचार से मुक्त होते हुए रोजगार दिया लोगों को। चलिए, दादरी के जो युवा हैं उनके मन में क्या चल रहा है इस बार चुनाव को लेकर के? विकास के आधार पर, जातिवादी के आधार पर योगी आदित्यनाथ चुनाव नहीं लड़ते हैं। अपने विकास के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। इस बार तेजपाल विधायक जी आएंगे। तो योगी जी का फिर से चलेगा? हाँ जी, 22 तारीख को योगी आदित्यनाथ जी का आगमन है गौतम बुद्ध नगर में। तो फिर से भगवा लहराएगा? हाँ जी। चलिए, तो युवाओं का मन में भी यही चल रहा है? जी। चलिए और लोग हैं, बातचीत करेंगे। अच्छा, आप खड़े हो रहे थे, कुछ बताना चाह रहे थे। ये कह रहे हैं युवा हैं, तो युवाओं को तो रोक नहीं सकते। पिछले बार भी युवाओं ने बहुत बड़ी भागीदारी दी थी, तो इस बार फिर से युवा। मेरे भाई ने अभी कहा है कि योगी जी जाति की राजनीति नहीं करते। इनसे ज्यादा तो जाति की राजनीति कोई करता ही नहीं। यहाँ इनके विधायक लड़ रहे हैं। गुजरात में इन्होंने पटेल की वजह से पूरी की पूरी सरकार बदल दी। और बीजेपी सबसे ज्यादा जाति की और संप्रदाय की राजनीति करती है। और बीजेपी का असली जो है, बीजेपी का नाम है बेचकर जाएगी, आरएसएस का नाम है सारी सरकारी संपत्ति। अच्छा। ये सारी इतनी ज्यादा बेरोजगारी और महंगाई है इस टाइम। आप देख लीजिए, ये बड़ा सिलेंडर आता था
हमारे पास पैसे नहीं है बड़े के, इस छोटे को भरवाना पड़ रहा है। छोटा कर दिया नहीं, छोटा भरवाना पड़ रहा है। 50-50 रुपए गैस, 100 रुपए गैस भरवानी पड़ रही है। बड़े की 900 रुपए 1000 रुपए कहाँ से लाएंगे हम, कहाँ से लाएंगे हम। और ये कहते हैं वंशवाद नहीं है, वसुंधरा राजे का वंशवाद इनके यहाँ। पंकज सिंह क्या है, अमित शाह के बेटे को देख लो। अमित शाह के बेटे ने इन पिछले 7 सालों में इतना ज्यादा पैसा कमा लिया कि उन्हें तो हार्वर्ड में जाके अपना व्याख्यान देना चाहिए कि हमने इतना पैसा कैसे कमा लिया। ये बीजेपी का है। ये जो कह रहे हैं सरकारी संपत्ति बेच दी है, किसे बेच दी? खरीदार कौन है पार्टी का? सरकारी जमीनों का खरीदार कौन है? खरीदार तो रिलायंस वाले हैं, अडानी है, अंबानी है, ये खरीदार है। और कौन खरीदार है? पूरे भारत में जितने भी प्रदेश हैं उसकी संपत्ति खरीद लेंगे, इतना किसी पे अपनी आर्थिक व्यवस्था है? पहले हमारी रेल पे लिखा आता था भारतीय रेल, अब हमारी रेल का डिब्बा था तो उस पे लिखा था अडानी रेल। ये तो सारा बेच दिया। ये कहाँ से लाए बेच के? ये कमाया कहाँ से था? कांग्रेस ने इतनी मेहनत से देश का जोड़ा, देश कमाया, और इन्होंने जो बेचने का क्योंकि इन पे था तो कुछ नहीं। अमित शाह जी की जांच करो, मोदी जी की जांच करो, इन पे क्या था जो बेच रहे हैं सारा कुछ। चलिए, ये बता रहे हैं अडानी का रेलवे उस पे ट्रेन पे हाँ प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वो प्रचार प्रसार उसको रेलवे को फायदा देने के लिए कर रहे हैं, पैसे देते हैं उसे। फायदा ये ऐसा फायदा देते हैं। पहले दिल्ली से यहाँ का किराया था 5 रुपए, अब यहाँ से दिल्ली किराया 30 रुपए। आम जनता की तो इन्होंने कमर तोड़ दी और रिलायंस को फायदा दे दिया। ये फायदा है इनका। अब इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। चलिए अब इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मुकेश त्यागी। अच्छा, एक भाई जी बता रहे हैं, युवा भाई जी हैं, ये कह रहे हैं कि वो प्रचार प्रसार के लिए जो है सरकार को ही फायदा मिलेगा इसलिए वो चल रहा है। दूसरे भाई से बड़े नाराज हैं। ये कह रहे हैं कि जो है ये कौन सा फायदा है कि जो किराया 150 रुपए का था वो 300 रुपए का हो गया, प्लेटफॉर्म टिकट 5 रुपए का तो 50 रुपए का हो गया। तो आपको क्या लगता है इसी को? ये सही कह रहे हैं, जो भी कहिए जो है बड़े भाई जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। क्योंकि पहले हमारे यहाँ जो गाजियाबाद में प्लेटफॉर्म 2 था, 2 रुपये, फिर हुआ 5 रुपये, अब है 50 रुपये। जबकि दिल्ली का किराया जो है क्या नाम है 10 रुपये, 30 रुपये, और यहाँ पे है क्या नाम है 50 रुपये कर दिया गया। ये तो इनका क्या नाम यही है, इनका क्या नाम जो चीज़ है महंगाई इतनी बढ़ाई की इन्होंने कि पूछो मत। तेल को देख लो, घी को देख लो, क्या सिलेंडर को देख लो, किसी चीज़ को भी देख लो, कोई सा भी मुद्दा ले लो। है जी, सबकी आय भी बढ़ी है लगातार। आय बढ़ी है। आय का बढ़िया। ये इन्होंने कहा किसान का क्या नाम है दुगना हो जाएगा, कहाँ दुगना हुआ? क्या नाम और घट गया। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मेरी बात ये कह रहे हैं, मेरी बात सुनो, मैं किसान का बेटा हूँ। उन्होंने 975 रुपए का क्या नाम गेहूं बताया, जबकि अब का हमारा आज की डेट में जो अभी 1-1.5 महीने पहले हमारा गेहूं 1700 कुछ रुपए बिका। कौन किसने खरीदा? व्यापारियों ने खरीदा। क्योंकि अब क्या करें, इन्होंने तो अपने शुरू नाम का ये बता देते कि ये नाम की इतना है, इतना हमने खरीदा। कोई कुछ नहीं, सब बकवासबाजी करते हैं सारे ये वाला। 2010 और 11 में जो बकाया भुगतान था किसानों का गन्ना और चीनी का, बाढ़ में 1000 करोड़ का भुगतान करा है योगी आदित्यनाथ जी ने। बताइए। मेरी बात सुनो, किसान का अभी भी ये देख लीजिए, ये भी चले मोदी कोई से मिलो, आप भी ये बताओ, आप जो है उसे निकाल के देख ले भैया कि क्या नाम है किसानों की क्या स्थिति है कि जो उनका बिल का बकाया किसका बका के एक भी पैसा नहीं बकाया। चलिए, आपको कैसी लगी सरकार? है बिल्कुल सर, किस चीज़ों में फेल है बताइए जरा। हर चीज में फेल है, बताओ किस में फायदा है सरकार का? किससे फायदा बताइए? फायदा ही फायदा है जी, फायदा ही फायदा है। फायदा पूछो तो सही। जेवर किससे फायदा है? अंतरराष्ट्रीय जेवर एयरपोर्ट का निर्माण हुआ है। एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। सुनिए, और यूपी को नई वैश्विक पहचान मिलेगी जेवर एयरपोर्ट से। बताइए। रोजगार मिलेगा। है जी। गांव में सब हाँ। तो उसकी जो होती है पहले 20 रुपए लीटर मिलता था मिट्टी का तेल, और आज 100 रुपए लीटर है मिट्टी का तेल। बताओ, ये इतने गरीब आदमी ये कैसे करेंगे? तो सिलेंडर कह रहे हैं कि घर घर पहुंचा दिए हैं। वो माताएं बहनें जो है वो धुआं फूक करके आंखें खराब होती थी, बड़ा दिल कचोटता था। अब वो सिलेंडर मिल तो रहा है, दिक्कत कहाँ हो रही है? तो ये सिलेंडर भरवाए पैसे कहाँ से आएंगे? बेरोजगारी इन्होंने कर दी, महंगा सिलेंडर इन्होंने कर दिया। तो आय बढ़ रही है, आय के हिसाब से महंगाई। आय कहाँ बढ़ रही है? पूछना किसकी आय बढ़ गई है? ये खड़े इनसे पूछ, बातचीत कर लेते हैं। बहुत से लोग हाँ कुछ बोल, जल्दी खत्म। ये जो मेरे भाई कह रहे थे गन्ने का भुगतान करा है, जो हमारे एक मिनट रुको, जो हमारे यहाँ के गन्ना मंत्री है सुरेश राणा शामली के 750 करोड़ तो वहाँ का बकाया है। ये कहा, और इन्होंने किसानों की आय बढ़ाई है। इन्होंने किसानों की आय तो इतनी ज्यादा बढ़ा दी, डीजल कर दिया 90 और DAP का कट्टा 50 का आता था 45 का कर दिया, 1200 का कर दिया। क्या मुद्दा
मुद्दे पे वोट देंगे? मुद्दा हम किसानों पे देंगे, बेरोजगारी पे देंगे और महंगाई पे देंगे। ये सिलेंडर हमें जो मिल रहा है 50-50 रुपए का भरवाना पड़ रहा है, 900 का कहाँ से भरवाए सिलेंडर। और उज्ज्वला योजना में ये कहते हैं माता बहनों के उनकी आंख नहीं फूट रही, अब तो उनका सारे कुछ हो गया। उन्होंने सिलेंडर फेंक दिए और अपने चूल्हे पे ही रोटी बना रही है। और क्या करें, और क्या करें, सारे सिलेंडर फेंक दिए उन्होंने, पैसे नहीं है। और क्या चूल्हे पे है जब पैसे ही नहीं है? 900 रुपए किसके पास है? किसी मजदूर के पास में एकदम आता ही नहीं है। फिर से चूल्हे पे। गौतम बुद्ध नगर में पक्षपात हो रहा है। राशन कार्ड जो हमारे यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर में 2 लाख भी पूरे नहीं है। और गाजियाबाद पड़ोसी हमारा जिला है, वहाँ पे 4 लाख से ऊपर राशन कार्ड है। क्या इसको इतना गरीबी रेखा वो अमीर बना दिया सब लोगों को? अब जनता इतनी त्राही किए हुए हैं, आवेदन करते हैं वो 40 लाख लोगों को मकान दिया है सर। 40 लाख लोगों को 40 लाख नहीं, यहाँ जहाँ हम अपने क्षेत्र की बात करें तो मुश्किल से 10 लोगों को भी नहीं मिला होगा। यहाँ से आसपास भी कोई ढूंढ के ले आए कि एक आदमी को मकान मिला है, तो मेरी नज़र में इस गांव में किसी को नहीं मिला है। किसी को भी नहीं मिला है, जीरो है। बताइए 40 लाख। चलिए मैं सर आपको आता हूँ, थोड़ा और लोग मिल रहा है, हम कैसे देंगे? 20 किलो में 15 रुपये मिल रहा है, क्या मिल रहा है? जिस बत्ते पड़ी हुई यहाँ पर रूम किराया होगा 3035 रुपए। योगी जी ये कह रहे हैं, चलिए एक सवाल मेरे याद आ गया। योगी जी ये कह रहे हैं कि सन 2017 से पहले जो है यही राशन अब्बा जान वाले जो है चट कर जाते थे, अब कम से कम लोगों को मिल तो रहा है राशन। वो हो गया 2000 रुपये लोग दे दिया, किसान हो गए पागल। और क्या बताएं, क्या मुद्दा रहने वाला है इस बार? जीरो इनके बीजेपी के, इनके पास कुछ नहीं है, झूठ का पुलंदा है ना। इन्होंने इस गांव में कुछ करा है ना कहीं कुछ करा है, बिल्कुल सब नील है, सब नील है बिल्कुल। इस बार का क्या मुद्दा होगा? इस बार का साइकिल होगी। साइकिल? हाँ, साइकिल में तो दम नहीं लगा ना, साइकिल में पूरा दम है। साइकिल में दम है? पूरा साइकिल में दम है? पूरा दम है, 400 सीटों सारी है। अरे कहते हैं कि जब कमल खिलता है तो आसपास कोई दिखता नहीं है। अरे कुछ नहीं, बच्चों से पूछो ना, ये बता देंगे दीवानगी। बगैर पेट्रोल के चलती है, बगैर चलती है साइकिल, उड़ती है धूल, ना रहेगा हाथी ना रहेगा फूल। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। अभी तो अखिलेश भैया चलैया आसमान बाकी है, अभी तो अखिलेश भैया चलैया आसमान बाकी है, सरकार बनने में कुछ टाइम बाकी है। क्या दोबारा बोलिए? अभी तो अखिलेश भैया चलैया आसमान बाकी है, अभी तो अखिलेश भैया चलैया आसमान बाकी है, सरकार बनने में कुछ टाइम बाकी है। अच्छा, इधर आइए जरा। कहाँ से आते हैं? कहाँ से हैं आप? संभल से। संभल से। अच्छा इधर जी, कैसी लगी सरकार ये बताइए? बिल्कुल बेकार लगी इसकी योगी की। क्या क्या काम बेकार लगे? सब काम बेकार लगे। मेहनत पे होने जा रही है बाहर कतई, हमारे मेहनत पर आए 900 रुपये को बिक रहा है आज का डेट। यही कह रहा हूँ। क्या सोच रहे हैं आप लोग, क्या सोच रहे हैं इस बार? हमारे बस ये है, इसकी बनेगी सरकार अखिलेश यादव की। चलिए तो अखिलेश यादव भरोसा है आपको? बिल्कुल भरोसा। चलिए अखिलेश यादव 300 यूनिट बिजली फ्री की बात कर रहे हैं, मेरे दिमाग में आ गया। बात नहीं कर रहे, देंगे बिजली देंगे यूपी। और ये जो आपने कहा भी नकली किसान, ये अगर नकली किसान है तो बार बार नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री क्यों बुला रहे हैं किसानों को? अभी आप गए थे मुजफ्फरनगर, कितनी भीड़ थी आप बताइए, वहाँ 10 लाख आदमी था। जब नकली किसान है तो किसानों को खुशामद क्यों कर रहे हैं, क्यों प्रोपगंडा फैला रहे हैं, ये कर रहे हैं। इन्होंने किसानों पे हर एक आरोप लगा लिया, रेप। भरोसा है आपको? बिल्कुल भरोसा। अखिलेश यादव भरोसा है आपको? हाँ जी, हाँ जी। आइए जरा इधर आइए, इधर आइए। किस बातों को लेकर भरोसा है? वो कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और 10 लाख लोगों को जो रोजगार देंगे। हाँ जी, जब कहा तो दे भी सके। अच्छा, हाँ जी। तो योगी जी कह रहे हैं कि टैबलेट बांटेंगे, उस भरोसा नहीं है आपको? कैसे कह सकें? अखिलेश यादव भरोसा है, योगी जी पे भरोसा ही नहीं है आपको? कैसे कह सकें बताओ? अब बताइए, सुनिए, इधर आइए भाई साहब। अखिलेश यादव की लैपटॉप पे भरोसा है। अच्छा। अखिलेश यादव की जो है लैपटॉप भरोसा है, लेकिन योगी जी की जो है जो टैबलेट आने वाला है उससे भरोसा नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं भरोसा? जरा पूछिए इनसे, क्यों नहीं भरोसा है? मैं बताऊँ, ये इनसे पूछिए। हाँ, क्यों नहीं भरोसा? जब योगी की सरकार बनी थी तो इन्होंने बोला था 2 महीने में गड्ढा मुक्त कर देंगे, तो इसलिए मुक्त हो गया। कहाँ देखो, चलो मेरे साथ चलो, आप चलो ना मेरे साथ। इतने सारे बन रहे हैं, इतने गहरे गहरे गड्ढे हो रहे हैं, चलो पीछे फाटक पे बात चलो। हमारे तो इतने गहरे गड्ढे हैं इस 24 पे, हमारी गाड़ी खुद टूट गई। ये इनसे झूठी। और सुनो, जो एक्सप्रेसवे बनाया नया, इसमें आज न्यूज में देखना ट्रेड आ गई है पूरे एक्सप्रेसवे पे। जल्दबाजी कर रहे हैं बस। बीजेपी सरकार में सबसे ज़्यादा सड़कों का निर्माण हुआ है, जाल बिछा है, किसी से पूछ लीजिए, सड़कों का जाल बिछा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस, गंगा एक्सप्रेसवे, ये इनका भव्य पुल का निर्माण हुआ है, पूछिए किसने बनवाया? पूर्वांचल एक्सप्रेस, ये इसने योगी ने नहीं बनवाया कुछ भी। पूर्वांचल एक्सप्रेस अखिलेश यादव ने बनवाया है। घोटाला भी तो हुआ था तभी। कौन कर? अगर घोटाला करा कहाँ सिद्ध हुआ है? कहीं ना कोर्ट में FIR है ना वैसे FIR, कहाँ सिद्ध हुआ वैसे? अब योगी जी तो ये करते हैं, हमारे तो फीते काटते हैं और ममता बनर्जी का पुल दिखाते हैं। ये योगी जी करते हैं, झूठ बोल के झूठे पोस्टर दिखाते हैं। चलिए ठीक है, चलिए दोबारा से आते हैं। तो ये थी दादरी की जनता, और दादरी की जनता के बीच जो है इस वक्त चुनाव को लेकर के जो है काफी ज्यादा
घमासान मचा हुआ है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो है कुछ दिनों के बाद यहाँ पे दौरा करेंगे। दादरी के जो लोग हैं, दादरी के जो जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनसे बातचीत करेंगे, एक रणनीति यहाँ से तैयार होगी। लेकिन जो है आज हम यूपी चुनाव का सर्वे करते हुए जो सामने आ रहे थे, देख सकते हैं कुछ यहाँ के जो जनता जो है मौजूद थी, जनता जनार्दन होती है, तो हमने इन्हीं लोगों से जो है बातचीत किया और आने वाले समय को लेकर के मौजूदा हालात को दिखाया हमने आप सभी के सामने। लेकिन वक्त अभी भी बहुत ज़्यादा लंबा है, आने वाले समय में जो है बहुत कुछ देखने को मिलेगा, उतार चढ़ाव सब कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन असली रिजल्ट जो हैगा वो हम आपको दिखाएंगे तब जब ये लोग वोट करेंगे। फिलहाल के इतना ही, जुड़ेगा हमारे साथ एक तरीके न्यूज़। धन्यवाद।